English subject of class 3. Today we will learn about main course book of English. So students, our today's unit number is 10, and in unit 10 we learn about first poem and after that chapter. पहले हम पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद ये यूनिट का जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं. So students, poem का नेम क्या है? What is poem's name? How creatures move. Means creatures कैसे move करते हैं, तो हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं. So students, let's move in different ways and see who has the most fun. हम अलग अलग सारे डिफरेंट वेज सीखेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा फन कौन करता है. ये पोयम में सबसे ज्यादा फन, सबसे ज्यादा मजा कौन करता है ये सीखेंगे. ओके, सो वी रीड दिस पोयम. ओके, द लायन वॉक्स ऑन पेडेड हॉर्स. The squirrel leaps from limb to limb. White flies can crawl straight up a wall, and seal can dive and swim. The world wiggles all around. The monkey swings by his tail, and birds
में सबसे ज्यादा फन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल पोयम। ये जो पोयम है आप अपने घर पे अच्छे से रीड करो और इसके जो आपको लगते हैं हार्ड वर्ड्स है वो भी आप अपने घर पे अच्छे से रीड करो। फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्ड्स, पैडेड, पैडेड मीन्स जो मुलायम होते हैं, गद्दीदार होते हैं, उसको पैडेड कहते हैं। एंड पॉज मीन्स लायन का जो पंजा होता है उसको पॉज कहते हैं। फ्लाइज मीन्स मक्खियां। देन स्विंग मीन्स झूलना। स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है ना। और भी आपको अगर ज्यादा कोई हार्ड वर्ड लगे तो आप उसको रीड करो, उसको लर्न करो, तो आपको आगे बहुत सारी इसमें रीडिंग करने में बहुत सारी हेल्प होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये एक्सरसाइज करेंगे मैच द फॉलोइंग। ये पोएम में से ही हमें ढूंढ के ये मैचिंग करना है। लायन, लायन तो ये फर्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, वॉक्स। लायन को हम क्या करेंगे, वॉक्स पे मैच करेंगे। देन स्टूडेंट स्क्विरल, सो स्क्विरल इज लिप्स, so squirrels lips पे मैच करेंगे। फ्लाइज, फ्लाइज क्या करते हैं, क्रॉल है ना, so फ्लाइज मैच टू क्रॉल। देन seal, seal can drive and swim, so where is dive, dive and swim। Now students, worm, worm क्या करता है, wiggle करता है। Where is wiggle, so worms match to wiggle। Then monkey, monkey swinging, swinging। Then birds क्या करते हैं, hop करते हैं, तो birds match to hop। So student, our match is lion, walk, squirrel, leap, flies, crawl, seal, dive, worms, wiggle, monkeys, swing, birds, birds क्या करते हैं, hop। So students, I hope you understand this whole poem and this exercise. Now we learn about next chapter. Chapter name is the sheep of the desert. लेसन का नेम क्या है, द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो ये जो स्टोरी है वो उसमें एक लायन है और एक कैमल है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। द शीप ऑफ द डेजर्ट। लायन रॉरिंग, लायन क्या कर रहा है, रॉरिंग कर रहा है। लायन रॉरिंग सेज हु आर यू, लायन कहता है तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, कैमल लुकिंग डाउन मीन्स नीचे देख रहे हैं। कैमल की हाइट ज्यादा होती है और लायन की छोटी होती है कैमल से। सो कैमल लंबा होता है तो वो क्या कर रहा है, नीचे देखता है लायन को। आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। लायन ने जब पूछा तुम कौन हो तो कैमल कहा आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, मैं तो डेजर्ट का शिप हूँ, जहाज हूँ, बट तुम कौन हो। लायन सेज डोंट यू नो मी, मीन्स तुम मुझे नहीं जानते। अब लायन को तो कौन नहीं जानता, तो ये सुन के लायन को बहुत आश्चर्य हुआ। डोंट यू हैव नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं तो फॉरेस्ट का किंग हूँ, जंगल का राजा हूँ। कैमल सेज आर यू, ओह आई सी, तुम हो, अरे हाँ ऐसे हो, उसने कैमल ने कहा। लायन प्रोमिट सेज यू कॉल योरसेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपने आप को रण प्रदेश का जहाज कहते हो। हाउ कैन यू बी अ शीप, आर यू आर एन एनिमल, मीन्स तुम अपने आप को शीप कहते हो, कैसे कह सकते हो, तुम एनिमल हो। सो कैमल
स्माइल करते हुए कहता है सो आई, वो तो मैं हूँ, मैं तो एनिमल तो हूँ ही, बट द पीपल कॉल द शीप ऑफ द डेजर्ट। क्या कहता है? बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट। पीपल जो है, लोग जो है, वो मुझे डेजर्ट का जहाज कहते हैं, रण प्रदेश का जहाज कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। मैं बहुत गर्म दोपहर में जलती धूप में भी डेजर्ट में चल सकता हूँ, रण प्रदेश में चल सकता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि समर आता है तो हमारे रोड कैसे गर्म गर्म हो जाते हैं, हम विदाउट शूज सैंडल विदाउट कुछ भी पहने हम रोड पे भी नहीं जा सकते। सो कैमल तो क्या करता है, रण प्रदेश में जो यहाँ से भी ज्यादा गर्म होता है तो वहां पे भी वो आसानी से चल सकता है। तो वो कैमल जो है वो लायन को यही कहता है, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। मैं हॉट आफ्टरनून में भी डेजर्ट पे चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉथर मी। सैंड जो है वो, सैंड मीन्स स्टूडेंट्स रेती होती है। सैंड जो है वो जलती है, गर्म हो जाती है, बट मुझे वो कुछ भी नुकसान नहीं करती, मुझे वो जलता नहीं है। लायन सेज आई कांट बिलीव इट। क्या कहता है? मुझे विश्वास नहीं होता है। कैमल सेज कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। क्या तुम डेजर्ट पे चल सकते हो? सो लायन क्या कहता है? ब्लिंकिंग। लायन ब्लिंकिंग करते हुए नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। मैं डेजर्ट पे तो नहीं चल सकता, रण प्रदेश में मैं नहीं चल सकता हूँ, बट मैं फॉरेस्ट में, जंगल में तेजी से दौड़ सकता हूँ, जंगल में रन कर सकता हूँ। कैमल फिट डिजाइन एवरी एनिमल कैन डू इट। वो तो कोई भी एनिमल कर सकता है, रन मीन्स फॉरेस्ट में तो कोई भी एनिमल रनिंग कर सकता है, उसमें कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। मीन्स ये तो हर कोई कर सकता है। और मीन्स अब तुम में कोई दूसरी खासियत नहीं, ऐसे वो पूछना चाहता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। क्या कहा? एवरी एनिमल कैन डू दैट। ये तो कोई भी एनिमल कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड मीन्स मैं तो अकेला, मैं ही अकेला ऐसा हूं जो रण प्रदेश में डेजर्ट में चल सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स रण प्रदेश में डेजर्ट में दौड़ सकता हूँ। लायन से, लायन कहता है वंडरिंगली हाउ कैन यू डैट, हाउ कैन यू डू डैट मीन्स तुम ये कैसे कर लेते हो। लायन क्या कहता है कैमल को, तुम ये कैसे कर लेते हो। सो स्टूडेंट्स, देन इसके आंसर में कैमल क्या कहता है, कैमल से लुक एट माई फीट, वो अपने फीट दिखाता है। यू कैन ऑल्सो सी इन योर बुक, लायन जो है वो कैमल को अपने फीट दिखाता है। बाद में पहले तो क्या कैमल दिखाता है, कैमल सेज लुक एट माई फीट दे आर थिक एंड पैडेड। कैमल क्या कहता है, तुम मेरे पैर देखो, वो कैसे थिक है और पैडेड है। थिक मीन्स जाड़ा होता है और पैडेड मीन्स गद्दीदार। वो उसका जो फीट है वो कैसा है, थिक एंड पैडेड। द हॉट सैंड डज नॉट बर्न देम, गर्म रेती उसको जला नहीं सकती।
don't prick them and I can run 80 kilometers an hour. क्या कहता है लायन? मुझे कांटे चुभ नहीं सकते और मैं 80 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ लेता हूँ. Camel says that is true. ये सच है. You can run 80 kilometers an hour in the forest. तुम एक घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ लेते हो कहाँ पे? जंगल में. But can you run even a mile on the hot sand? पर क्या तुम 1 mile hot sand पे दौड़ सकते हो? Lion says maybe not, but मैं नहीं कर सकता हूँ. पर ऐसे कहने जाता है तो कैमल बीच में बोलता है. कैमल बीच में क्या कहता है? कैमल इंटरप्टिंग सेज एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक. कैन यू? और तुम एक वीक के लिए भी पानी के बिना नहीं रह सकते हो. क्या तुम रह सकते हो? ऐसे पूछा. लायन सेज नो आई कांट. मैं नहीं रह सकता हूँ. आई नीड वाटर एवरी डे. मुझे रोज वाटर चाहिए. हमें भी क्या होता है? हमें भी रोज वाटर चाहिए. 2-2 घंटे बाद भी हम लोग वाटर पीते हैं. सो लायन कहता है कि मुझे तो रोज वाटर चाहिए. मैं वाटर के बिना नहीं रह सकता हूँ. देन बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर. बट अब ये मत कहना कि तुम वाटर के बिना भी रह सकते हो. वो लायन को कैमल को पूछता है. देन कैमल सेज यस. हाँ आई कैन. मैं तो वाटर के बिना भी रह सकता हूँ. देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में कोई भी रिवर्स या फिर लेक्स नहीं होते. बट दैट डज नॉट बॉदर मी. वो भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता है. आई कैन ड्रिंक 200 bottles of water at a time. मैं 1 टाइम में कितने 200 बॉटल पानी पी जाता हूँ. लायन सेज रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. सच में तुम्हारा स्टमक तो बहुत बिग है. कैमल प्राउडली मीन्स उसको अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है और कहता है यस आई हैव अ बिग स्टमक. आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक. मेरा जो स्टमक है बहुत बिग है और मैं 1 वीक के लिए वाटर अपने स्टमक में स्टोर करता हूँ. आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन. मैं 2 वीक के लिए भी फूड भी स्टोर कर सकता हूँ. लायन शोविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत ही इंटरेस्ट से वो बोलता है. बहुत ही इंटरेस्ट से लायन कहता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक. तुम अपने स्टमक में फूड स्टोर करके रखते हो. कैमल सेज नो. नहीं. आई डोंट मैं नहीं रखता. आई स्टोर इन माई हम्प. मैं अपने हम्प में फूड जो है वो स्टोर करके रखता हूँ. आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट अ 1 टाइम. मैं एक बार में बहुत सारा फूड खा जाता हूँ. देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर्टनाइट. बाद में मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती है. लायन सेज दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट. ये तो अच्छा है पर तुम खाते क्या हो. कैमल सेज आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट. मैं जो हूँ वो पत्ते खाता हूँ बट डेजर्ट में ट्रीज नहीं होते हैं. कैमल सेज लायन सेज व्हाट डू यू ईट देयर. मीन तो आप डेजर्ट में क्या खाते हो. कैमल सेज
डेजर्ट में थॉर्नी बसेस है। आई ईट द थॉर्न्स, मैं क्या खाता हूँ? कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, कांटे जो है वो मेरे थिक टंग को कोई भी नुकसान नहीं करते। लायन सेज हाउ फनी, कितना अच्छा है। कैमल सेज मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज मेरे साथ डेजर्ट में आओ। लायन सेज नो आई बेटर नॉट, मैं नहीं आ सकता। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेती पे नहीं चल सकता हूँ। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं वाटर फूड स्टोर करके नहीं रख सकता हूँ और मैं थॉर्न्स भी नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक, वो लाइन जो है कैमल को गुड बाय और गुड लक कहता है। मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कह के लाइन को गुड बाय और गुड लक कहता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है वो किसने लिखा है? एस के राम ने लिखा है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा गया है? सो स्टूडेंट्स, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज it can walk across the desert even on a hot afternoon. Second question, for how many weeks can a camel store food in its hump? कितने वीक के लिए वो फूड स्टोर करके रख सकता है अपने हम्प पे? या अपने अभी लेसन में पढ़ा कितने वीक के लिए? सो 2 वीक्स के लिए वो अपने हम्प में फूड स्टोर करके रख सकता है।